तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आप बीएसटीसी कर रहे हैं या रीट कर तैयारी कर रहे हैं रीट की, या बीएड कर रहे हैं, या आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कैसे भी इनसे रिलेटेड है ना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में जो किसी ने नहीं बताई होगी। मेरे को भी आज ऐसे हुआ है कि ये बनाना चाहिए। वैसे इस वीडियो को बनाते हुए बहुत सा ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि बहुत से लोग क्या है इसको पॉजिटिवली नहीं लेते, नेगेटिवली लेते हैं। पर क्या है कि मेरे को कहीं ना कहीं उम्मीद है इसमें इस वीडियो को 10 में से एक आदमी होगा ना, तो उसको थोड़ा सा फील होगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये सही है। तो उसके लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो देखो, सुनना, अब एंड तक देखना, पूरी बात सुनना। देखो क्या हुआ, जब मैं इंटर्नशिप पे स्कूल जाता हूँ ना, जहाँ पे मैं विद्यालय जाता हूँ, तो क्या है कि मैं रोज़ सुबह लंच से पहले 5वीं, 6ठी, 7वीं इन कक्षाओं में जाता हूँ। तो जब मैं 6ठी कक्षा से फ्री होता हूँ ना, तो आधा लंच निकल जाता है। फिर आधा बचा हुआ लंच में इधर उधर घूमने में, वीडियो बनाने में, बच्चों के साथ में निकल जाता है। पर आज क्या हुआ, मेरे को लंच से पहले ही फ्री कर दिया गया। कोई आए थे, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ इसमें, तो मैं फ्री हो जाओ। तो जब मैं फ्री था ना, तो मैं स्टाफ रूम में इतना जाता नहीं हूँ, पर जब मैं स्टाफ रूम में गया तो सुनना, स्टाफ रूम में मैं गया तो एक मैडम बैठे थे। तो देखो, सबसे पहले तो एक मोटिवेशन की बात हमारी बहनों के लिए यही है कि हमारे विद्यालय में लेवल 1 के 6 टीचर हैं और उन 6 टीचर्स में से 4 महिलाएं हैं। तो आप देखो, यहाँ पे महिलाओं की बहुलता है, तो आपके लिए तो यही मोटिवेशन। और सुनना, मैं कहाँ पे था, तो वो मैडम बैठे थे, मैं भी बैठा था। तो ऐसे ही बात छिड़ गई और ऐसे ही बात चालू हो गई कि मैम मैंने पूछा कि मैम आपने रीट कब निकाली थी और आपने बीएसटीसी कब करी थी, ऐसे ही। तो उन मैडम ने क्या कहा पता है, मैंने बीएसटीसी का जब फॉर्म भरा था ना, उससे पहले मैंने बीएसटीसी के बारे में कभी सुना भी नहीं था और बीएसटीसी करने का मेरा मन भी नहीं था। तो सुनना, क्या हुआ था, जो वो मैम थे ना, वो शादीशुदा नए मतलब शादी होकर ससुराल जाते ना, तो नए ससुराल गए हुए थे। और 1-2 महीने में उनके वहाँ पे क्या हुआ कि जो उनकी एक और बहू थी वहाँ पे, तो वो क्या थे, किसी प्राइवेट जॉब में थी। तो जो उनके घर में जो कोई भी काम होता था ना, तो वो यहाँ पे बेटी है, वो बता रहे थे मेरे को, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो यहाँ पे बेटी हुई है। जैसे कि उनकी जो ननद वनद, जो मतलब ननद नहीं, क्या कहते हैं उसको, जेठानी वेठानी, जो भी बेटी हुई है, सब उसको कोई काम नहीं कहता है, कोई भी काम के लिए। और छोटा सा पानी भी लाना हो ना गिलास, तो बार बार उनको उठाने के लिए कहा जाता है। तो उन्होंने कहा उनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर उनको क्या था कि उनके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची कि ये सब काम इन्हें ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जॉब नहीं करती और वो जो उनकी जेठानी है, जो भी है, एक और बहू है, वो जॉब करती। तो उन्होंने उसी समय ठान लिया था कि उनको सरकारी नौकरी लेनी है। तो हुआ कुछ यूँ, जब वो इधर उधर घूमे, पूछा तो किसी ने कहा बीएसटीसी कर लीजिए। तो फिर उन्होंने बीएसटीसी में फॉर्म भरा और उन्होंने मेरे को कहा कि मैंने 1-1.5 महीने ही बीएसटीसी पढ़ी, कहीं कोचिंग नहीं करी और मैंने बीएसटीसी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ली, जबकि मेरे साथ वाले नहीं निकाल पाए थे। क्योंकि उनमें क्या था, एक फोर्स था, एक लगन थी, एक वो था कि हाँ मेरे को करना ही है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। एक बार आप भी सोचो ना, क्या हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या हमारी भी कोई इज्जत होगी समाज में, हमारे आत्मसम्मान पे ठेस नहीं पहुंचेगी? तो वो अलग ही हिट करता, जब आपका ईगो को हिट होता है ना, तो वो अलग ही फीलिंग होती है उस टाइम, बहुत सैड फीलिंग होती है और बहुत होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो फिर मैडम ने कहा, तो मैंने बीएसटीसी 1-1.5 महीने ही तैयारी की थी और निकाल ली थी बिना कोचिंग के। तो देखो, अगर वो थोड़ा बहुत झूठ भी बोल रहे हो, बड़ा चढ़ा भी रहे हो, तो भी 2-2.5 महीने करी होगी, पर उन्होंने कर ली। फिर बीएसटीसी करने के बाद क्या था, उन्होंने मेरे को बताया कि वो मायके नहीं, ससुराल जहाँ पे उनका पति का घर है, वहाँ पे वो बहुत कम जाते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको ट्रीट ही ऐसा किया जाता था। वो कहते थे कि उनके हस्बैंड सब बढ़िया थे, बट परिवार भी सब बढ़िया था, बट उनका क्या था, आत्मसम्मान पे ठेस पहुँच चुकी थी, क्योंकि वो जॉब में नहीं थे ना, उनको ऐसा ही ट्रीट किया जाता था। वो जो बताया उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने ठान लिया कि अब उनको नौकरी लेनी है। फिर वो लाइब्रेरी जाते हैं पूरे दिन भर और उन्होंने रीट भी, जो रीट है ना, वो भी निकाली बिना किसी कोचिंग के रीट भी निकाली अच्छे से पढ़ के। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मोटिवेट कर रहा हूँ मैं। तो देखो, ये तो थी ये परिस्थिति, बाकी इससे भी खराब परिस्थिति से लोग उभर के आते हैं, है ना। तो मेरे को इससे मोटिवेटेड फील हुआ कहीं ना कहीं, तो मैं आपको ये मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाई है मैंने, कि आपको लग रहा होगा कि यार मैं ये जीके नहीं पढ़ पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। आप सब कर सकते हो, जो भी आपका काम करना चाहते हो कर सकते हो, वो करना आपको ही पड़ेगा। बहुत से लोग फेल होते हैं, बहुत से लोग जैसे तैसे आते हैं, बट एक आपको चलना पड़ेगा, जब जाके आपको अपना वो लक्ष्य मिलेगा। मतलब मैं बहुत मोटिवेटेड फील हुआ इनकी बातों से, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को भी बहुत ऑकवर्ड लग रहा है कि आप क्या बोल रहा है भाई, ये क्या है, बट ये अच्छी बात है मेरे को लगा। और ठीक है, अब लड़कों की बात बताता हूँ। फिर थोड़ी देर में एक सर आ गए थे, ठीक है, मैथ्स के सर थे। तो वो आए, उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो आप, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बात कर रहा हूँ। सर आपने कब जो थी रीट निकाली, आप कब टीचर बने थे? उन्होंने कहा कि मैं तो जब रीट का नाम अलग था, पहले कुछ ऐसा RPCC ऐसे कुछ नाम था, जब वो रीट का नाम था ना, जब मैंने रीट का फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था,
नहीं, जो रीट उस टाइम पे जो राजस्थान में नाम था ना टीचर के एग्ज़ाम का, फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था, मेरा नहीं निकला था। मैंने कुछ सालों बाद जब वापस आई वैकेंसी तो सेकंड एग्ज़ाम दिया, जब भी नहीं निकला था। सब एग्ज़ाम दे रहा था, कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था। एक मौका ऐसा आया कि सब मेरे खिलाफ हो चुके थे। जो मेरे साथ थे ना वो भी मेरा मजाक उड़ाते थे, कोई ऐसे बात करता था तो भी ऐसा फील नहीं आता था कि अपनापन वाला। तो फिर उन्होंने कहा कि वो सबसे अकेले हो गए, सब कुछ छोड़ छुड़ा के वो गांव जाके एक एकांत कमरे में बैठे और उन्होंने 2 साल जम के मेहनत की और फिर उन्होंने जो है ये टीचर की जो परीक्षा वो निकाल ली थी और फिर वो टीचर बन गए थे। और टीचर बनने के बाद उनके साथ सब सही हो गया, सब परिवार वाले अब मिलने लग गए, ये मिलने लग गए, है ना। तो देखो हम लड़कों को तो पता ही है कि हमारी समाज में कब इज्जत होगी, ये फैक्ट ही है, हम सब अंदर से जानते हैं। एक एज के बाद हमको पता लगने लग जाता है। तो देखो मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता है मेरे को ऑकवर्ड लग रहा है, आपको भी ये लग रहा होगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, बट मेरे को मोटिवेटेड फील हुआ कहीं ना कहीं, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी ये क्यों ना शेयर करूं। अगर आपने ध्यान से सुना हो शब्दों को तो आपको भी मोटिवेटेड फील होगा।